हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो आज हम अपने आर्ट वर्क में इस पुराने से पेंटिंग को एक बहुत ही नया लुक देने वाले हैं। इस पुराने से पेंटिंग को हम रिनोवेट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इस पेंटिंग के ऊपर इसको कवर करने के लिए एक मोटी सी सेलोफेन की शीट लगाई हुई है। जैसे पहले पुराने टाइम पे पेंटिंग्स को लगाते थे। और ये कई शीट जो है कुछ जगहों से फट गई है, निकल गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शीट को हम पूरा ही निकाल देंगे। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल और या कह लीजिए स्पिरिचुअल पेंटिंग है और थर्माकोल के ऊपर बनी हुई है। ये स्पिरिचुअल इसलिए क्योंकि इसमें हिंदू धर्म से रिलेटेड कई सारे मोटिव्स आपको दिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटर में सूर्य है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे चक्र बना हुआ है, ऊपर नीचे शुभ लाभ लिखे हैं, स्वस्तिक बना हुआ है और लक्ष्मी के पद बने हुए हैं, त्रिशूल है, कलश है और दीपक है, ओम है। इस तरह से सभी जो हिंदू धर्म को रिलेट करते हैं वो मोटिव्स बने हुए हैं। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल पेंटिंग है। अब मैं आपको नज़दीक से थोड़ा पास से इस पेंटिंग को दिखाऊंगी दोस्तों। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको थर्माकोल दिख जाएगा और ये जो मोटिव्स हैं, जो ये हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड जो मोटिव्स बने हुए हैं, उनके अतिरिक्त यहाँ पे जो राइट और लेफ़्ट में जो कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं फ्लावर वगैरह का, तो उनको बनाने के लिए स्पेशली जो कलावा, जिसका महत्व हिंदू धर्म में एज यू नो कि कितना होता है, उस कलावे से इन सब चीज़ों को बॉर्डर क्रिएट की गई है। इन सब चीज़ों के लिए एक बॉर्डर क्रिएट की गई है। सबके इर्द गिर्द जो बॉर्डर बनी हुई है वो उस कलावे से बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, बनाते हैं इसे बिल्कुल नए जैसा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर एक मोटे से सेलोफेन पेपर का कवर लगा हुआ है जो कहीं से फट गया है, कहीं से आधा निकला हुआ है। तो सबसे पहले हम इस सेलोफेन पेपर को पूरा निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरे पेपर को निकाल दिया, सेलोफेन पेपर को अच्छे से। और उसके बाद फिर इसको एक बार कपड़े से अच्छे से क्लीन करेंगे। जो भी धूल वगैरह इसमें जो भी लगी हुई है उसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब मैं कलावे को निकाल रही हूँ। सो यहाँ पे दोस्तों मैंने पूरी पेंटिंग पर से सारा का सारा कलावा निकाल लिया है। पूरा कलावा ये देखिए, ये इस तरह से बहुत सारा कलेवे के टुकड़े हो गए हैं अभी। और बट आपको बताऊंगी मैं कि कहीं कहीं पर जो है कुछ जगहों पर जो है कलावा इतना ज़्यादा ज़ोर से चिपका हुआ था कि वो नहीं निकला है। और मैंने उसको ज़्यादा ज़ोर लगाकर निकालने की कोशिश भी नहीं की है, अदरवाइज़ जो बैकग्राउंड का थर्माकोल है वो डैमेज हो सकता था। तो हम जो अगली प्रोसेस करेंगे उससे ये जो बचा हुआ कलावा है यहाँ पे ये छुप जाएगा, तो ये नहीं दिखेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ। उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक बाउल ले लिया है। आप कोई सा भी स्टील का पुराना बाउल या प्लास्टिक का ले सकते हैं, कटोरा। और अब यहाँ पे मैंने जो दूसरी चीज़ ली है वो है वॉल पुट्टी। तो यहाँ मुझे बिरला वाइट की वॉल पुट्टी मिली है। इसके अलावा और भी दूसरे ब्रांड्स की वॉल पुट्टी आती है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि मैं इसी ब्रांड की वॉल पुट्टी यूज़ करती हूँ। आप किसी भी ब्रांड की वॉल पुट्टी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी वॉल पुट्टी निकाल ली है और अब हम इसमें ऐड करेंगे सिंथेटिक एडेसिव, सिंथेटिक रेजिन एडेसिव, या इसको सिंथेटिक इंडस्ट्रियल एडेसिव भी बोलते हैं। बेसिकली दोस्तों ये है फेविकॉल। ये एक लोकल ब्रांड का फेविकॉल है। आपको इस तरह से पैकेट में लोकल ब्रांड का फेविकॉल जो है वो नॉर्मल हार्डवेयर की शॉप्स पे मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक और ऑप्शन है इस तरह का इंडस्ट्रियल वाटरप्रूफ एडहेसिव भी आपको हार्डवेयर की शॉप्स पर मिल जाएगा। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये वाटरप्रूफ रहता है। और इसके अलावा अगर आप ये सब कुछ नहीं मिलता है आपको, तो सिंपल जो हमारा फेविकॉल रहता है, फेविकॉल MR या फेविकॉल SH, ये ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम ऐड कर लेते हैं एडहेसिव को अपनी वॉल पुट्टी में। जितना रिक्वायरमेंट है आपको फर्स्ट टाइम पे उतना ही मिक्सचर बनाइए।
कम पड़ जाएगा तो हम फिर से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए मिक्सचर तो अननेसेसरीली फिर वेस्ट हो जाती है चीज़ें हमारी। तो इसलिए अगर पहले कम भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में फिर उसको बना लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके ही डालिए। लगे तो 2 बार या 3 बार डालना पड़े तो, बट एक बार में बहुत सारा पानी मत डाल दीजिए। एक एक बार करके डालिए और उसको मिक्स करते जाइए। मैंने करीब 3 बार ही थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डाला है और इसको मिक्स करती गई हूँ, तो मेरा इस तरह से एक पेस्ट तैयार हो गया है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं रखना है हमें, और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। एक थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें इस थर्माकोल के ऊपर इससे हमें लीपना है हमें। जैसे हमारा मेहंदी का पेस्ट होता है, या जैसे हम कोई उपटन का पेस्ट होता है हमारा, कि हम अपने बॉडी के ऊपर लगाते हैं, या मेहंदी का पेस्ट होता है ना ऐसा गाढ़ा सा, कुछ वैसा पेस्ट है, ताकि हम एक पेस्ट जो है इस थर्माकोल के ऊपर हम उसको लीप सके अच्छे से। उस कंसिस्टेंसी का पेस्ट आपको रखना रहेगा। तो अब मैं इस तरह से चम्मच से गिरा गिरा कर इस पेस्ट को थोड़ा थोड़ा सा इस पेंटिंग के ऊपर डाल रही हूँ मैं। और एक साथ बहुत सारा मत डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और ऊपर से शुरुआत करिए। और यहाँ पे ये इस तरह से एक पत्ती आती है दोस्तों। ये पत्ती पुट्टी वगैरह भरने के लिए यूज़ होती है, खुरचन निकालने के लिए। ये इजीली हार्डवेयर की शॉप पे 5, 10, 15 रुपए में मिल जाएगी। तो इस पत्ती की हेल्प से मैं इसे फ्लैट कर रही हूँ। ये बेसिकली इसका काम ही यही है कि अगर पुट्टी भरते हैं दीवार में, तो उसको चिकना करने के लिए, उसको एक फ्लैट लेवल पे लाने के लिए। तो यहाँ पे हमें यही काम करना है। तो ये एक सबसे बहुत अच्छा औज़ार है, एक बहुत अच्छा टूल है, आपको आर्ट में भी काम आएगा। तो इसे आप ज़रूर अपने पास रखिए। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी जगह पर डालते जाइए, थोड़ा थोड़ा सा वॉल पुट्टी डालते जाइए, और उसको फिर आप इस पत्ती की हेल्प से फ्लैट करते जाइए। इसी तरह से हमें पूरी पेंटिंग को वॉल पुट्टी के लेयर से कवर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी पेंटिंग को वॉल पुट्टी की लेयर से अच्छी तरह से कवर कर लिया है। पूरा बॉर्डर्स वगैरह सब बढ़िया से कवर हो गया है। तो यहाँ पे अभी ये गीला है। अभी ये इसको सूखने में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इसको फ़ैन के नीचे भी सुखा सकते हो, ये इजीली सूख जाएगा। 24 घंटे से भी कम टाइम लगता है इसको सूखने के लिए। बट अभी मेरा ये लेयर जो है वो अभी सूखा नहीं है, हल्का सा आप देखेंगे तो ये देखिए गीला गीला है अभी ये। तो हम इसको थोड़ा और टाइम देंगे ड्राई होने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसे ओवरनाइट ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ड्राई होने के बाद कुछ पैचेस दिख रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक स्पंज ले लिया है। ये इस तरह का कोई भी पुराना स्पंज का टुकड़ा है, मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैंने ले लिया है। इसके अलावा ये इस तरह से कोई पुराना ब्रश होगा आपके पास पेंट का, वो भी ले सकते हैं, जिसके ये जो सिरे हैं, जो ब्रिसल्स हैं, वो हार्ड हो गए हैं। क्योंकि ये इस तरह से हमें इसमें डैप करके हमें टेक्सचर क्रिएट करना है। तो ये इस तरह से या तो स्पॉन्ज से क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं। इस तरह से दबा दबा के हम एक टेक्सचर क्रिएट करेंगे, जिससे ये जो पैचेस हैं ये कवर हो जाएंगे, ये छुप जाएंगे, ये दिखेंगे नहीं। ये देखिए, मैं थोड़ा और जूम करके दिखा रही हूँ, ये इस तरह से। तो हम यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ये वॉल पुट्टी का मिक्सचर मैंने फिर से बना लिया था फ्रेंड्स, और थोड़ा गाढ़ा मिक्सचर जैसे पहले बनाया था। और ये देखिए इस तरह से हम इसको डैब डैब करके हम इसको पूरे पैचेस को हम कवर करेंगे। तो हमारा बेस पर एक टेक्सचर भी क्रिएट हो जाएगा, और हमारे जो पैचेस हैं वो भी छुप जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने टेक्सचर क्रिएट किया है। दोस्तों, वॉल पुट्टी से पूरे सरफेस पर हमने डैबिंग कर ली है, और इसे मैंने ड्राई भी कर लिया है। ये देखिए, ये इस तरह से एक खुरदुरा सा एक टेक्सचर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं पे यहाँ पे ये दिख रहे हैं पैचेस, तो इसके ऊपर भी मुझे अभी करना है, ये भी मैं कंप्लीट करूँगी। और कहीं कहीं पे ये देखिए, ये इस तरह से डैबिंग से ये पूरा सब एक पैटर्न क्रिएट हो गया है। अब हम इसके ऊपर जो दूसरा काम करेंगे, उससे जो कुछ भी बचा हुआ है पैचेस, वो भी छुप जाएंगे।
दोस्तों अब जो सेकंड लेयर लगाया था वॉल पुट्टी का टेक्सचर क्रिएट करने के लिए डैब डैब करके, वो भी ड्राई हो गया है। तो अब मैं जो हमारी पेंटिंग थी उसको मैं इसके ऊपर वापस से ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये सेमी सर्कल वाला पोर्शन था, वो दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट साइड में वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सभी मेजरमेंट्स आपको एज़ पर द पुरानी पेंटिंग वैसे ही लेने हैं। बॉर्डर कितनी थी पुरानी पेंटिंग में, फिर जो सेंटर का जो एरिया था उसमें कितने मोटिव्स बने हुए थे, मोटिव्स की साइज़ क्या थी, वो सब आप पहले से ही कैलकुलेट करके रखिए और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी जो पेंटिंग है उसको वापस से इसके ऊपर रीड्रॉ करिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ड्रॉ कर रही हूँ मैं, और अब मैं पूरी पेंटिंग ड्रॉ कर लूँगी। सो यहाँ पे अब मेरा ड्राइंग पार्ट जो है वो फिनिश हो गया है। मैंने सभी चीज़ें पुराने ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करी है। आप पुराने ड्राइंग को अगर आप भी ऐसा कुछ रिक्रिएट करते हैं या रिनोवेट करते हैं तो पुराने ड्राइंग को मद्देनज़र रखते हुए ही सब चीज़ें वैसी ही आप ड्रॉ करें। तो यहाँ पे मेरे सारे मोटिव्स मेरे ड्रॉ हो गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले ले लिया है जिसमें रेजिन और हार्डनर आता है। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे जितने भी मोटिव्स हैं, जितना भी ड्राइंग पार्ट है, हम इन्हीं से बनाएंगे। सो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। रेजिन और हार्डनर को मिक्स करने के बाद ये इस तरह से वाइट कलर का दिखेगा। ये बिल्कुल एमसिल की तरह होता है। इसे बहुत फटाफट यूज़ करना होता है। ज़्यादा देर रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और ये फिर किसी काम का नहीं रहेगा। और अगर आपको थोड़ी समय के लिए रखना है तो इस तरह से लंबे लंबे कॉर्ड्स बनाकर आप इसे थोड़े समय के लिए रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने टेल्कम पाउडर ले लिया है। आप किसी भी ब्रांड का टेल्कम पाउडर ले सकते हैं। इस टेल्कम पाउडर को हम अपने जो ये हमने बनाया है उसके ऊपर हम थोड़ा सा छिड़क देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा रेजिन हार्डनर क्ले है उसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी स्मूथ दिखेगी। रफ़ या खुरदरा टेक्सचर नहीं दिखेगा उसका, एकदम स्मूथ फिनिशिंग का टेक्सचर दिखेगा उसका। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक इतना लंबा कॉर्ड बना लिया है। अब इसे हम अपने पेंटिंग के ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले बेस में हम फेविकॉल लगाएंगे ताकि हमारा जो क्ले है वो अच्छे से इस सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाए। और इसी तरह से हम कॉर्ड्स बनाते चले जाएंगे और अपनी पेंटिंग के ऊपर जहाँ जहाँ हमने मोटिव्स और बॉर्डर्स लाइन से भी चीज़ें ड्रॉ की है उसके ऊपर हम अपने कॉर्ड्स को प्लेस करते हुए फेविकॉल की हेल्प से चिपकाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 कॉर्ड्स और लगा ली है, बट ये प्लेन कॉर्ड्स दिख रही है, दिखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम इनको टेक्सचर देंगे। तो टेक्सचर देने के लिए यहाँ पे मैंने पेन लिया है। तो ये जो प्लेन सरफेस है इसके ऊपर ये जो हमारा पेन है, पेन का जो पीछे का ये जो डिज़ाइन है, इससे ऊपर मैं इसको एम्बॉसिंग करूँगी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन उकर के आ जाएगा। तो इसका जो प्लेन है वो थोड़ा सा दिखने में अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इस तरह से बस सिंपल दबाते हुए मैं इसको कॉर्ड के ऊपर इसको दबाते हुए पेन के पीछे से कर रही हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर सर्कुलर डिज़ाइन उकर के आ गया है। तो ये आपको तभी करना है जब आपका जो क्ले है वो गीला रहेगा। अगर आपका क्ले पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तो आप कोई भी तरह का टेक्सचर नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब यहाँ पे मैं आपको ट्विस्टिंग वाली कॉर्ड कैसे बनानी है वो बता रही हूँ। इसका यूज़ हम अपने पेंटिंग में अलग अलग जगह पे करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पतली सी कॉर्ड बना ली है और उसके दोनों एंड्स को जॉइन कर लिया है। इस तरह से ये देखिए पैरेलल 2 कॉर्ड्स बना ली है। और अब हम इसे ट्विस्ट करेंगे। एक एंड को एक हाथ से पकड़कर दूसरे एंड को आप इस तरह से रोल करते जाएंगे धीरे धीरे। तो
तो आपकी जो कॉर्ड है वो इस तरह से ट्विस्ट होती चली जाएगी। ज़्यादा खींचिएगा नहीं तो वो क्ले की कॉर्ड है वो टूट सकती है। और ये देखिए इस तरह से हमारी कॉर्ड तैयार हो गई है। तो हम इसे किसी भी फॉर्म में किसी भी शेप में यूज़ कर सकते हैं अपनी पेंटिंग में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए पिरामिड शेप में हमने इसे यूज़ किया है। साथ ही जो फ्लावर है सेंटर का उसमें भी हमने यूज़ किया हुआ है। और ये जो सेंटर में हमने सर्कुलर स्पाइरल जो ये बनाए हुए हैं, इस तरह से छोटे और बड़े स्पाइरल्स हमने पेंटिंग में कई जगह यूज़ किए हैं। फ्लावर के सेंटर में यूज़ किए हैं और फ्लावर के चारों तरफ जो ये लाइंस बनी हैं उसमें हमने यूज़ किए हुए हैं। इसके अलावा बॉर्डर में देखिए, बॉर्डर में हमने बीच बीच में इसको फिल किया है बॉर्डर को इन छोटे छोटे स्पाइरल्स से। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये स्पाइरल्स हमने क्ले की कॉर्ड से कैसे बनाए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सिंपली हमें क्ले को कॉर्ड के फॉर्म में पतला पतला बेलना रहेगा। और उसके बाद हमें छोटी छोटी साइज़ की कॉर्ड लेनी रहेगी और उसको 2 उंगलियों के बीच में ऐसे रख के हमें उसको गोल गोल घुमाना रहेगा, तो हमारा स्पाइरल बन जाएगा। और इसी तरह से हम क्ले से कॉर्ड बनाते चले जाएंगे और हमारे जितने भी मोटिव्स हैं पेंटिंग में वो हम इस तरह से फेविकॉल लगाकर हम डिज़ाइन करते चले जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी मोटिव्स को हमारे जो सभी रिलीजियस सिंबल्स हैं उनको डिज़ाइन कर लिया है। ये देखिए सबसे पहले जो पिरामिड शेप के सेमी सर्कल्स थे उसको ट्विस्टेड कॉर्ड लगाई है उनमें, और उसके नीचे फ्लावर भी ट्विस्टेड कॉर्ड से बनाया है और साइड में पूरा स्पाइरल कॉर्ड लगाई है। ये इन्वर्टेड पिरामिड, और ये देखिए स्वस्तिक को भी हमने कॉर्ड से किस तरह से बनाया है। ये त्रिशूल देखिए कितना डिज़ाइनर बनाया है हमने। साथ में मोटिव्स की बॉर्डर्स भी देखते जाइए फ्रेंड्स, कोई भी बॉर्डर प्लेन नहीं है, सब में कट्स देकर उन्हें डिज़ाइनर आर्टिस्टिक बनाया गया है। उसके बाद लक्ष्मी पद, ये दिया, देन ओम और शुभ लाभ, इस तरह से हमने सभी चीज़ें बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से डिज़ाइन की है। और बीच का जो खाली है वहाँ पे हम सूर्य बनाएंगे और उसके नीचे चक्र बनाएंगे। तो ये हमारा पूरा क्ले वर्क कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, और ये ड्राई भी हो चुका है। इसको ड्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, फैन के नीचे रख दीजिए, आराम से ड्राई हो जाएगा, कोई क्रैक्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। कर लूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक बेस कोट लगाने वाली हूँ। सबसे पहले उसके लिए मैंने एक बेसिक कलर लिया है ऑरेंज कलर नंबर 17 फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स का। आप चाहें तो सबसे बेस में वाइट कलर भी लगा सकते हैं, वाइट जेसो या वाइट एक्रेलिक कलर, बट क्योंकि पूरी पेंटिंग वाइट थी और तो मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि मैं कलर लगाऊँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऑरेंज कलर से पेंट करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पूरे पेंटिंग में ऑरेंज कलर कर दिया है, हमारा पूरा कलर ड्राई हो गया है, दिखने में अच्छा लग रहा है। अब जो ये क्ले वर्क है इसमें हम एक अलग कलर करेंगे। अब मोटिव्स को और जो जितना भी हमने क्ले वर्क किया है उसको कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्रिम्सन रेड कलर ले लिया है नंबर 4। तो जितने भी मोटिव्स और क्ले वर्क है उसको हम रेड कलर से कलर करेंगे। सो यहाँ पे बहुत ही केयरफुली और पेशेंस के साथ पूरे क्ले वर्क पर मैंने रेड कलर कर दिया है। देखिए दोस्तों, रेड कलर करने के बाद बहुत ही उठाव सा आ गया है पेंटिंग में, एकदम बहुत ही ब्राइट लगने लग गई है पेंटिंग। बैकग्राउंड ऑरेंज कलर का और उसके ऊपर डार्क रेड कलर का जो मोटिव्स बने हैं, जो एम्बॉसिंग जो दिख रही है वो बहुत ही सुंदर और बेहतरीन निखर के आया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने फेविक्रिल का 3D आउटलाइनर लिया है। ये वाइट कलर में आता है, ये स्क्वीज़ी बॉटल फॉर्म में आता है। इसके अलावा पर्ल वाइट कलर में भी ये इजीली अवेलेबल रहता है। ये बहुत ही अच्छा कोन वर्क अगर करना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ सेंटर में जहाँ मुझे सूर्य बनाना है उसके लिए मैं इसका यूज़ करूँगी और मोटिव्स को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ करूँगी। हाइलाइटिंग करने के लिए आप डिज़ाइन अपने मन से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लावर में बीच का भरने के लिए मैंने इस तरह से लाइन डिज़ाइन यूज़ किया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लाइंस खींचनी रहेंगी। इसके अलावा अगर बॉर्डर की बात करते हैं तो मैंने उसमें भी हाइलाइटिंग की है और साथ ही हमारा सेंटर का सूरज भी बहुत सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं आप। अब फ्रेंड्स वाइट कलर से हाइलाइटिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने पर्ल मेटालिक कलर लिया है, पर्ल मेटालिक गोल्ड कलर नंबर 352। इस कलर से हम जो रेड कलर हमने किया है क्ले वर्क के ऊपर
हम उससे हाइलाइटिंग करेंगे ताकि एक बहुत अच्छी सी शाइन आ जाए, गोल्डन शाइन आ जाए हमारे पूरे पेंटिंग के ऊपर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर से कलर करने के बाद उसको ड्राई नहीं होने दिया, सूखने नहीं दिया। मैंने कोई भी एक पुराना कपड़ा ले लिया और उससे जहाँ पे कलर किया था उसको हमने पोंछ दिया। उससे क्या होगा कि जितना कलर उस डिज़ाइन में फंसा है वो इतना रहेगा और बाकी कलर हट जाएगा, जिससे एक गोल्ड फिनिश दिखेगी हमारे पेंटिंग में। फ्रेंड्स, पेंटिंग की लैंग्वेज में इसे ड्राई ब्रशिंग टेक्निक कहते हैं। तो दोस्तों, अब पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है इससे प्रोटेक्ट करने की। इसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पिक्चर क्लियर वार्निश। वार्निश हम सभी यूज़ करते हैं अपने पेंटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, फेविक्रिल का मॉच पॉच ग्लॉस भी आप यूज़ कर सकते हैं पेंटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। इससे ग्लॉस भी बहुत अच्छा आता है। तो दोनों ही प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब मैंने एक कोट वार्निश का लगा दिया है और उसको फिर हमने प्रॉपर 24 आवर्स के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है। एंड नाउ आवर पेंटिंग इज़ रेडी। सो लेट्स टेक अ फाइनल लुक फ्रेंड्स। ये देखिए पूरी पेंटिंग रेनोवेट होने के बाद, रेडी होने के बाद कैसी लग रही है दोस्तों। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा ये पेंटिंग सच में पहले कैसी थी और अब कैसी लग रही है। मुझे यकीन है कि शायद जिनको मैं ये दूंगी, जिनकी ये पेंटिंग थी, वो ज़रूर अप्रिशिएट करेंगी और ज़रूर उनको ये पेंटिंग पसंद आएगी फ्रेंड्स। मुझे पूरा यकीन है। आपका क्या रिएक्शन है इस पेंटिंग के रिनोवेशन को लेकर? प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में आपके रिएक्शंस में कमेंट्स ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ किस तरह से हमने एक एक मोटिव के ऊपर काम किया है, किस तरह से हमने फेविक्रिल 3D आउटलाइनर से सन, सूरज या फिर ये जो चक्र है ये बनाया है। और एक एक मोटिव के अंदर हमने वाइट कलर से जो 3D आउटलाइनर है उससे जो हाइलाइटिंग की है, उसको उभारा है हमने, एक एक मोटिव को, एक एक पैटर्न को, बॉर्डर्स को, वो किस तरह से किया है हमने। मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ जो डिटेलिंग के साथ हमने यहाँ पे काम किया है फ्रेंड्स। साथ में यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गई मैं कि मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से बॉर्डर भी क्रिएट कर लिया था फ्रेंड्स, तो वो क्लिपिंग डिलीट हो गई, तो वो इसमें ऐड नहीं हो पाई है। ये देखिए दोस्तों, पुराने पेंटिंग की फ़ोटो और ये हमारी नई पेंटिंग लग रही है ना बढ़िया, बनी है ना अच्छी। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए।